है गाइस, वेलकम टू दी द स्टडी लैम्प.in। आज हम महात्मा गांधी और फार्म बिल्स के आइडियोलॉजी का कंपैरिजन देखेंगे। क्या जो हाल ही में पास हुए फार्म बिल्स हैं, क्या महात्मा गांधी के विचारों से मेल खाते हैं या उनके सिद्धांतों के विरुद्ध जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने किसानों के लिए क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कृषि विकास के लिए और गांव के विकास के लिए क्या विचारधारा दी थी? महात्मा गांधी के सिद्धांत और मौजूदा दौर पर पास हुए फार्म बिल्स के बारे में हम आज कंपैरिजन करेंगे, उनकी समालोचना करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से गांधी के विचार और फार्म बिल्स एक दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं। तो शुरुआत करते हैं दोनों की कंपैरिजन को लेकर, जहां फार्म बिल्स 2020 और उसके कुछ पॉइंट्स की डिस्कस हम करेंगे और साथ ही साथ महात्मा गांधी के विचारों का भी कंपैरिजन करेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं फार्म बिल्स 2020। फार्म बिल्स 2020 में 3 तरह के बिल पास हुए हैं और अगर तीनों को सही रूप से एनालाइज करें तो हम ये देखते हैं कि ये कैपिटलिज्म ओरिएंटेड है। कैपिटलिज्म हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर निजी निवेश या बड़े मर्चेंट्स को मौका मिल रहा है कि वो किसान में या किसानी व्यवस्था में, कृषि व्यवस्था में अपने अधिकारों का बढ़ावा कर सके। वहीं गांधी जो है समाजवाद की ओर ध्यान रखते थे। उनका उद्देश्य समाज के विकास के साथ साथ गांव विकास की ओर था। सोशलिज्म की विचारधारा से मिलता ही गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को भी ध्यान दिया। ग्राम स्वराज की अवधारणा में ही उन्होंने गांव विकास और कृषि विकास के लिए कई तरह के विचारों को प्रदान किया। हम ये देखते हैं कि जो गांधी जी का सोशलिज्म है और फार्म बिल 2020 में जो कैपिटलिज्म ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप की ओर एक नज़रिया या हम देख सकते हैं कि किस तरह से उस पे प्राइवेट ओनरशिप का मौका मिल रहा है, उसी पे हम आगे चर्चा करते हैं। जहाँ तक बात है कैपिटलिज्म ओरिजिन की, तो कैपिटलिज्म ओरिएंटेशन में सबसे बड़ा जो मौका मिलेगा वो है प्राइवेटाइजेशन को। प्राइवेट प्लेयर्स इसमें बहुत मौका लेंगे। एपीएमसी के कंट्रोल के कम होने के कारण या जो प्राइवेट मंडियां वहां खुलेंगी, प्राइवेट बायर्स को नॉन टैक्स पेयर होने के नाते काफ़ी मौका मिलेगा कि वो एपीएमसी को मार्केट कंपटीशन में डिफीट कर सके। हालांकि कैपिटलिज्म में ये भी ज़रूरी होगा कि ये एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होगा। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होने के नाते यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का बड़ा रोल बना रहेगा। तीसरी ओर देखें तो मार्केट में कंपटीशन भी होगा। कंपटीशन में जो बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे वो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ जो कैपिटलिज्म दिखाई देता है वहाँ प्राइवेटाइजेशन, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी और कंपटीशन का मेल दिखाई देता है। वहीं गांधी जी की आइडियोलॉजी में जो बात है ग्राम स्वराज की, वो कम्युनिटी बेस्ड है। वो विलेजेस से जुड़ा हुआ है, गांव के लोगों से मिलकर बना हुआ है। गांधी जी का सोशलिज्म और गांधी की विचारधारा गांव के लोगों से मिलकर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करता है। वहीं दूसरी ओर गांधी जो है लोकलाइज्ड आइडियोलॉजी की ओर ध्यान रखते हैं। वो ग्लोबलाइज्ड आइडियोलॉजी से कहीं ज़्यादा इस बात पर जोर देते हैं कि हमें लोकल पीपल पर, आम लोगों पर, अपने लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उनके विकास से ही देश का विकास संभव है और देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि गांव का विकास किया जाए। गांधी अपने समाजवाद में डिसेंट्रलाइजेशन पे भी जोर देते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के तहत वो मास प्रोडक्शन की जहां बात मास प्रोडक्शन में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि उसमें शेयरिंग होल्डिंग जो हो या अधिकारत्व की जो बात हो, वहाँ पर गांव के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। इसीलिए उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी ग्राम स्वराज के साथ साथ एक ट्रस्टीशिप काउंसिल की भी बात की थी, जहाँ सरकार को ज़मीनों पर, कृषि ज़मीनों पर अपने अधिकार की बात नहीं थी। यहाँ पर कृषि भूमि की स्वामित्व की अगर बात करें तो गांधी जी का मानना था कि सरकार ज़मीनों के अधिकार नहीं रखती। गांधी के विचारधाराओं के तहत जो प्राकृतिक रूप से हमें नदी, जल, इसके अलावा जो धरती है, सूर्य की रोशनी, प्रकाश जो हमें प्राप्त होता है, वायु जो है, ये सभी प्रकृति द्वारा दिया गया है और इस पे किसी का भी कोई अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन कोई क्षेत्र जो समुदाय क्षेत्र पे है, जिनसे उनका विकास संभव होता है और उससे जुड़ा हुआ है, तो गांधी जी ये मानते हैं कि सरकार को इन ज़मीनों की सुरक्षा करनी होगी, ना कि इसमें स्वामित्व रखना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ एक तरफ कैपिटलिज्म है वहीं दूसरी तरफ सोशलिज्म। आप लोग ये जानते ही होंगे कि कैपिटलिज्म पूंजीवाद में किसी व्यक्ति के निवेश या व्यक्ति के अधिकारित्व की बात होती है, जबकि समाजवाद में समाज के अधिकारों की बात होती है। तो गांधी जो है डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बात करते हैं और गांधी जी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं।
अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म में जो प्राइवेटाइजेशन है उसका क्या प्रभाव है। कैपिटलिज्म का जो प्राइवेटाइजेशन है, जो हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियां जो है प्रॉफिट सीकिंग होती है, लाभ के उद्देश्य से काम करती है और केवल अपने लाभ के ही उद्देश्य को पूर्ण करने की सारी कृति निभाती है। अब ऐसे में प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट बायर से ये उम्मीद करना कि वो गांव विकास में अपना योगदान दे संभवतः कम दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेटाइजेशन का दूसरा बड़ा महत्व दिखाई देता है नो सोशल सिक्योरिटी। कंपनियां जो प्राइवेट सीकिंग है उनका समाज के प्रति और सामाजिक सुरक्षा के प्रति कोई खास उद्देश्य या यूं कहे कोई दायित्व नहीं बनता। ऐसे में नो रिस्पॉन्सिबिलिटी के होने के साथ साथ नो सोशल सिक्योरिटी और प्रॉफिट सीकिंग कैपिटलिज्म थोड़ा सा हमें नज़रअंदाज दिखाई देता है या यूं कहें सामाजिक विकास के विरुद्ध दिखाई देता है। वहीं जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अब हम भारत की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर कभी कभी 4 से 5 साल या 3 साल बाद अगर मानसून फेल होता है तो सप्लाई कम हो जाती है। ऐसे में डिमांड राइज होने पर हो सकता है कि किसानों को इससे ज़्यादा बेनिफिट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि सप्लाई होने पर या ज़्यादा किसानी होने पर उनकी डिमांड की वैल्यू या उनका सप्लाई भी कम हो जाए। ऐसे में किसानों के लिए एक बहुत जद्दोजहद की बात होगी, उन्हें मार्केट कंपटीशन से करना होगा। एक बात ज़रूरी यहाँ ध्यान से है, किसान जो व्यक्ति है जो किसानी करता है वो बहुत ईमानदार होता है, अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे बाजारीकरण या व्यवसायवाद से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे में डिमांड सप्लाई या मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है या उसके इस चक्रव्यूह में किसान फंस सकते हैं। तीसरी और हम बात करें कंपटीशन को लेकर तो कंपटीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कैपिटलिज्म बेस्ड फार्म बिल पर। कैपिटलिज्म की इस आइडियोलॉजी पे बेस बना हुआ जो प्राइवेट इकोनॉमी को आगे बढ़ावा दे रहा है, जहां पर प्राइवेट ओनरशिप को मौका मिल रहा है कि वो डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। इसमें ये बात तो फायदा दिखाई देती है कि इसमें किसानों को ज़्यादा फायदा दिखाई देगा, पर यह फ़ायदा शॉर्ट टर्म दिखाई देता है, क्योंकि अगर इस मार्केट में सभी लोगों को मौका मिला तो राइज ऑफ बिग मर्चेंट, बड़े व्यापारियों को अधिकार मिलेगा और वो अपना मौका बनाएंगे। ऐसे में जो छोटा व्यापारी है, जो खुदरा या हम कहें उसे आड़ती जो है, आड़त बाजार के व्यक्ति जो हैं, उन लोगों को बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछलियों को अपना हरण कर लेती है या उसे अपना चारा बना लेती है। बड़ी मछलियों के बड़े व्यापारियों के रहते हुए छोटी मछलियों का, छोटे व्यापारियों का काम कर पाना या अपने आप को स्थिति पर स्थापित कर पाना एक बड़ी चुनौती हो सकता है। गांधी यहाँ पर क्या कहते हैं? गांधी जो विचारधारा लेके आए थे समाजवाद के आधार पर या ग्राम विकास के आधार पर, वहाँ कम्युनिटी बेस्ड आइडियोलॉजी जो है सामाजिक सुरक्षा की ओर देखती है। सामाजिक सुरक्षा जो गांव के सभी लोगों के विकास की ओर पर ध्यान देती है, जिसमें कम्युनिटी समाज के या गांव के लोगों को एकजुट होकर और मिलकर एक साथ मिलने की बात करती है। ऐसे में गांव के किसानी व्यवस्था पर अगर गांव के लोगों का ही अधिकार होगा, प्राइवेट उनके बनाई गई उपज पर उन्हें कितना मूल्य प्राप्त हो और उनका अधिकार, उनका निर्णय का भी अधिकार उन्हें प्राप्त हो, तो ऐसे में ये सामाजिक सुरक्षा की ओर ध्यान देगा। लोकलाइज लेवल पे देखें तो ये विलेज इकोनॉमिक ओरिएंटेड है। ये गांव की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए इस आइडियोलॉजी को हम देख सकते हैं या महात्मा गांधी के विचारों को हम ध्यान देख सकते हैं कि ये फार्म बिल जहां एक तरफ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, ये विलेज इकोनॉमी को कितना सपोर्ट कर पाएगा, इस बात पे विचार करना बहुत ज़रूरी होगा। आप फार्म बिल को प्रॉपरली पढ़िएगा, हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं। अगले वीडियोज़ में हम आपको कुछ और भी आइडियाज़ देंगे और भी फार्म बिल्स पर अपना आइडियाज़ देंगे, जिसमें आपको डिफाइन करेंगे कि किस तरह से ये आइडियोलॉजी आगे वर्क करती है। और हम देखें जहां डिसेंट्रलाइजेशन है वहां हम डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेशन को प्राप्त करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में अगर बात की जाए तो किसानी व्यवस्था पे जो अनाज होगा ये किसान का निर्णय अभी तो दिखाई देता है। फार्म बिल में ये साफ तौर से दिखाई देता है कि किसान अपनी मर्जी से चाहे तो किसी भी बेच सकते हैं। हर एक तरफ से तो हम ये देख सकते हैं ये थोड़ा डेमोक्रेटिक है, लेकिन क्या वास्तविक में आने वाले समय में अगर बिग मर्चेंट, बड़े व्यापारी अपना अधिकारत्व तो बढ़ा लेते हैं और अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो क्या ये लोकतांत्रिक और पार्टिसिपेटिव रूप में रह जाएगा? ऐसे में गांधी जी की डिसेंट्रलाइजेशन आइडियोलॉजी जो लॉन्ग टर्म दूर विचारधारा से दिखाई देती है, वो उसमें कितनी सक्षम होगी और कितनी वैचारिक होगी, इसका भी अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता। फिर भी गांधी इस विचारधारा में कहीं भी इससे मेल नहीं खाते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो फार्म बिल और महात्मा गांधी के विचारों में दिखती है, फार्म बिल इज प्रॉपरली कंसंट्रेटिंग ओवर द मास प्रोडक्शन।
और इस मास प्रोडक्शन में क्या है, किसानों को ज़्यादातर वो प्रोड्यूस करना होता है जिसका बेनिफिट उन्हें ज़्यादा मिल जाए। ऐसे में गांधी जी मास प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्शन ऑफ मास की ओर जोर देते हैं। गांधी जी ये मानते हैं कि ज़्यादा उपज से बेहतर है कि ज़्यादातर लोगों की उपज हो। ऐसे में एक व्यक्ति का विकास नहीं, संपूर्ण गांव के विकास की बात की जा रही है। इवन तो गांधी जी यहाँ ये भी कहते हैं कि अगर किसी कृषि भूमि में कोई इंडस्ट्री लगती है, अगर हम किसी जगह की इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये भी जोर दिया जाए और सरकार इस बात पे जोर दे कि वहाँ के लोगों को उस इंडस्ट्री पे उनकी भागीदारी मिल सके और उनका पार्टिसिपेशन उसमें हो सके। कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि गांधी जी गाँव विकास पर, किसानों के विकास पर, कृषि व्यवस्था पर और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के अपने जो विचार देते हैं वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। गांधी जी का ये मानना था कि भारत में कृषि व्यवस्था की जो सबसे बड़ी कमजोरी है या रही है, तो कई सालों से या सरकारों से जो गलतियां हुई हैं या आने वाले समय में अगर वो उसे बेहतर बना सकें, तो वो है हमारे फाइनेंशियल स्टेटस, इकोनॉमिक लेवल पर। गांव विकास के लिए क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी होगा कि गांव के लोगों से पूछा जाए, गांव किसानों को अपनी सहमति पर और उनकी सहमति प्राप्त की जाए, उन्हें विश्वास में रखा जाए और उनके साथ मिलकर काम किया जाए। फार्म बिल अगर किसानों के विरोध है तो किसानों को समझाया जाए कि किस तरह से वो उनके लिए फायदेमंद होगी और किस तरह से विरोध। ऐसे में महात्मा गांधी की विचारधारा किसानी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और हम भी ये मानते हैं कि अगर किसानी व्यवस्था के लिए ये ज़रूरी है तो किसानों की भागीदारी, उनकी सहमति और उनकी विश्वास को भी लिया जाना ज़रूरी होगा। अगले वीडियो में हम इसी तरह से बात करेंगे। आज के इस वीडियो में आपने हम सबका पूरे डिस्कशन की बात करी। हमने देखा क्या ये फार्म बिल महात्मा गांधी के सिद्धांतों से मिलने जुले थे। तो आप इस बिल को आप प्रॉपर्ली रिव्यू करें, इसमें रिव्यू करें, आप भी डिस्कस करें, आप टॉपिक पढ़ें। इसमें कोई बात आपको सही और गलत लगती है तो हमें कमेंट करें और हमें आगे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगले वीडियो में हम ये बात ज़रूर करेंगे कि गांधी जी की विचारधाराओं के तहत जो एक बड़ा विवाद चलता आ रहा है कि महात्मा गांधी और दूसरी वैचारिक तौर पर जो बात है भगत सिंह की फांसी को लेकर, उस पर भी हम अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं और बताएं क्या महात्मा गांधी आज उनकी जो स्वर्ण जयंती है उसमें उनके विचारों को फैलाएं और बताएं कि किसानों के लिए गांधी के विचार कैसे थे और किस तरह से गांधी अपने वैचारिक व्यवस्थाओं पर किसान विकास, कृषि व्यवस्था और गाँव के विकास की बात करते हैं। मैं चंदा सावन आज आपका धन्यवाद करता हूँ।